नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद जीके ट्रिक पर। राजस्थान जीके से संबंधित टेस्ट सीरीज जो हमारे यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही थी, उसी का आगे हम सुचारू रूप से जारी रखते हुए उसका जो आगे का भाग है वो हम जारी करते हैं। आज के इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर 50 क्वेश्चनों का सेट रखा गया है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, कालीबंगा में उत्खनन यानी कालीबंगा का जो उत्खनन का प्रथम चरण था वो कब से प्रारंभ हुआ था? 1960, 1690, 1961, 1922। तो इसका आंसर राइट होगा हमारा सी, 1961। कालीबंगा में उत्खनन का प्रथम चरण 1961 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली माता, काले बाग, काली चूड़ियाँ, कृष्ण मार्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, काली चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? 6000 वर्ष, 9000 वर्ष, 5000 वर्ष, 8000 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कालीबंगा सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बाणगंगा नदी, कांतली नदी, कोंकणी नदी, रूपारेल नदी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। 5 नंबर क्वेश्चन का प्रश्न देखिए, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? बेराट, बागोर, बालाथल, कालीबंगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट, बागोर, बालाथल, कालीबंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष यानी 1000 ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? बेराट या अनूपगढ़ और नवलखा डेरा या बालाथल या कालीबंगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर, अनूपगढ़ और नवलखा डेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? बागोर, गणेश्वर, बेराट, टोंक। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, टाटा नगर टोंक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है कहाँ से प्राप्त हुई है? नगर नेनवा टोंक से, जाइल नागौर से, भीनमाल जालोर से या गोसुंडी चित्तौड़ से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नगर नेनवा टोंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सही जो युगम है वो कौन सा है? जाडोल भीलवाड़ा में है, पंडुलिया चित्तौड़गढ़ में है, एहलान जालोर में है या उपरोक्त सभी युगम सही है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यहाँ पर हमारे सभी के सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं से संबंधित स्थान है वो सही जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वह कौन सा स्थान है जहां ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली किंतु कपिशवर्णी मृद पात्र ताम्रयुगीन होने का प्रमाण है? ऑप्शन नंबर ए नौह भरतपुर, तरखाने वाला डेरा गंगानगर, याक 84 श्रीगंगानगर, सोनारी झुंझुनू। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नौह भरतपुर के अंदर। गाइस, ये जो भी क्वेश्चन हैं वो पटवारी के अंदर और ग्राम सेवक परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। तो लगभग परीक्षाओं के अंदर जो अगर 50 राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 25 या 30 क्वेश्चन पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं वो ही रिपीट होते हैं। 50 क्वेश्चन अगर सेट आते हैं किसी भी परीक्षा के अंदर तो 30 से 35 क्वेश्चन तक रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक बार नए क्वेश्चन तो बनने से रहते हैं। तो पीछे के जो क्वेश्चन हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, रिपीट ज़्यादा किया करो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले जो वीडियो थे उसके अंदर नॉर्मल क्वेश्चन थे, कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन और कभी हार्ड क्वेश्चन, इसी प्रकार से मिक्स चलते रहेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाई शब्द का प्रयोग प्रथम किस कछवा शासक के द्वारा किया गया? प्रताप सिंह, मान सिंह, जयसिंह सेकंड, जयसिंह प्रथम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जयसिंह सेकंड के द्वारा। सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण करवाया था? दिल्ली, बनारस या उज्जैन, मथुरा, जयपुर और उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा, उपरोक्त सभी के स्थान पर। यहाँ पर 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाई जयसिंह ने विद्याधर वास्तुशिल्पी की सहायता से जयनगर बस्ती जो जयपुर के नाम से प्रसिद्ध हुई कब स्थापना की थी? 1727, 1427, 1527 और 1827। इस तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय निवास महल या आमेर का महल का जयसिंह द्वितीय द्वारा कब निर्माण करवाया गया? 1725, 1727, 1625, 1772। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर, 1725 में करवाया गया।
आमेर के कछवा शासकों को किस शिलालेख में रघुवंश तिलक कह करके पुकारा गया है? चिरवा का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, बेराट का शिलालेख या आमेर का शिलालेख? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा, आमेर का लेख। अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि प्रदान की थी? शत्रुशाल, सुरजन हाड़ा, राजवर सिंह और या राव माधो सिंह? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर, सुरजन हाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सरबुंद राय और राम राजा की उपाधि से विभूषित किया था? शत्रुशाल, सुरजन हाड़ा, राजवर सिंह, राव रतन सिंह? तो ऑप्शन नंबर डी राव रतन सिंह यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? शत्रुशाल, सुरजन हाड़ा, देवी सिंह हाड़ा, राव रतन सिंह? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, राव रतन सिंह। राव रतन सिंह बूंदी राज्य की स्थापना इन राव रतन सिंह जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौहान वंश की संस्थापक कौन था जिसे सांबर झील का प्रवर्तक या निर्माता भी कहा जाता है? तो वासुदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज चौहान और हमीर? इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वासुदेव। वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की और सांबर झील का निर्माण भी करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन कहा जाता है या कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, हमीर, अर्णोराज, अजयराज? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा, पृथ्वीराज तृतीय। गाइस कमेंट बॉक्स के अंदर ये आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम युद्ध तो ये बता ही दिया गया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। इसमें किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, महाराणा सांगा और अजयराज? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारे यहाँ पर, पृथ्वीराज चौहान। 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो द्वितीय युद्ध के अंदर किसकी विजय हुई थी ये कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? नागौर, अही छत्रपुर, सांबर, अजमेर और दिल्ली? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नागौर। नागौर अही छत्रपुर के नाम से पहले जो जाना जाता था, चौहानों की सर्वप्रथम राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? अही छत्रपुर, सांबर, अजमेर, दिल्ली? ये वही क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अही छत्रपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अजमेर की स्थापना होगा वासुदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज चौहान और हमीर? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारे यहाँ पर, अजयराज चौहान के द्वारा 1113 में अजमेर की स्थापना की गई थी। तराइन का द्वितीय 1192 में वर्तमान में जो तराइन के अंदर हुआ था, वर्तमान में तराइन जो है वो कहाँ पर स्थित है? इसका ये होगा कि तराइन जो है उसका द्वितीय 1192 में हुआ था। वर्तमान के अंदर तराइन कौन से जिले में स्थित है? बठिंडा पंजाब में, करनाल हरियाणा में, रोहतक हरियाणा में या गुड़गांव हरियाणा में? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, करनाल हरियाणा में तराइन स्थित है। चौहान राजपूत मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे या कहाँ के निवासी थे? हस्तिनापुर, जांगल देश, सुरसेन या दक्षिण के अंदर? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर, जांगल देश। चौहान राजपूत मूलतः जांगल देश के निवासी थे। जांगल देश प्राचीन समय के अंदर बीकानेर का जो एरिया है उसको बोला जाता था। चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ थे। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजयराज, विग्रहराज, गुवक, ये गुवक है, और पृथ्वीराज? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, गुवक चौहान ने हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक की रानी रुद्राणी योगिक क्रिया में अत्यंत निपुण थी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक इष्ट देव के लिए प्रज्वलित करती थी? यानी 1000 दीपक जला करके नित्य इसे पुष्कर के अंदर तैराती थी या बहाती थी, उसको बोलते हैं, जो उस पानी के ऊपर चलते रहते थे। पृथ्वीराज चौहान ये रानी जो रुद्राणी है वो किन की पत्नी थी? पृथ्वीराज चौहान की, चंदनराज की, विग्रहराज की और अर्णोराज की? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, चंदनराज की पत्नी थी रानी रुद्राणी, जो प्रतिदिन 1000 दीपक इष्ट देव के लिए प्रज्वलित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्षनाथ के लेख में किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया है? वाकपतिराज प्रथम, चंदनराज, विग्रहराज और अर्णोराज? तो इसमें ऑप्शन नंबर
ए राइट होगा हमारा यहाँ पर वाक्पतिराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से हमीर के गुरु कौन थे? राघवदेव, विजयादित्य, जयानक और जयदेव। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर, हमीर के गुरु थे राघवदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर कब निर्णायक आक्रमण किया था? 1306, 1305, 1307, 1311। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर 1311 के अंदर। 1308 के अंदर इसके जो हमारा सिवाना का किला है वहाँ पर आक्रमण किया गया था। 1311 के अंदर जालोर पर आक्रमण किया गया था। 1303 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था। 1301 के अंदर रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्थान पर किए गए सभी के सभी आक्रमण। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिवाना दुर्ग और सिवान कस्बे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राव मालदेव, वीर नारायण, राव जोधा, गोविंद प्रथम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वीर नारायण। जालोर किले की स्थापना या जालोर जो दुर्ग है उनकी स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीत करके उसका नाम क्या रख दिया? सुल्तानपुर, खेराबाद, फिरोजाबाद या खिजराबाद। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर, खेराबाद। अलाउद्दीन ने सिवाना किले को जीत करके और खेराबाद नाम रखा था। खिजराबाद जो नाम है ये भी मोस्ट है, ये चित्तौड़ के किले को जीत करके चित्तौड़ का नाम रखा गया था। सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कीर्तिधर, मंडन, आल्हण, कल्हण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर, कल्हण। अचलगढ़ दुर्ग 1452 के अंदर राणा कुंभा ने कहाँ पर बनवाया था? सिरोही, जोधपुर, पाली, राजसमंद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर, सिरोही के अंदर बनाया था। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का क्या नाम मिलता है? वृंदावती, काशी, बाजोली, ताम्रवती। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर, वृंदावती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग 1303 में चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 38। चित्तौड़ का युद्ध 1303 में किस किस के मध्य हुआ था? राव सिंह और अलाउद्दीन के मध्य, हमीर और इल्तुतमिश के मध्य, उदय सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, अकबर और राणा प्रताप के मध्य। तो 1303 के अंदर जो हुआ था ऑप्शन नंबर ए राइट, राव सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, रणथंभौर का युद्ध 1301 में हुआ था, या उपरोक्त सभी के सभी सही है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर, सारे सही ऑप्शन है। तराइन का युद्ध प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में और रणथंभौर का युद्ध 1301 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तौड़ में 3 शाक्य जिसका युग्म नीचे दिया जा रहा है कौन सा सही है? अलाउद्दीन खिलजी 1303 पर आक्रमण किया था और चित्तौड़ के अंदर, और बहादुर शाह जफर जो गुजरात के थे 1534 में आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। अकबर ने 1567 और 68 के अंदर चित्तौड़ में आक्रमण किया था, या उपरोक्त सभी सही है? तो इसके चारों के चारों ऑप्शन सही है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत कौन सी थी? शाकंभरी, जालोर, सिरोही और बूंदी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शाकंभरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाड़ के शासक वंश का नाम क्या था? गोहिल, कछवाहा, गढ़वाल या राठौड़। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गोहिल। मेवाड़ में गोहिलों का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921, 1922, 1800 या 1918। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? कुटली, घंगर, घग्गर, बेडज या काकत्री। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारे यहाँ पर, घग्गर में। किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दिया था? अजयराज, विग्रहराज, वासुदेव और सोमेश्वर। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अजयराज। अजयराज चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? अजयराज, विग्रहराज, वासुदेव, सोमेश्वर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर, अजयराज को चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अर्णोराज का विवाह कंचन देवी से हुआ था। यह किस चालुक्य राजा की बेटी थी? कंचन देवी किस राजा की बेटी थी? राजराज प्रथम, जयसिंह, कर्क सेकंड या राजा भोज की? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। जयसिंह चालुक्य राजा की बेटी थी कंचन देवी, जिनका विवाह अर्णोराज चौहान से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्णोराज की हत्या किसने की थी, या चौहान वंश का पितृहंता किसे कहा जाता है? अर्णोराज चौहान के थे तो जगदेव, अजयराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज प्रथम। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर, जगदेव। जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवि बंधु के नाम से कौन चौहान शासक प्रसिद्ध थे? अर्णोराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ। तो हमारा यहाँ पर कवि बंधु या कटी बांधव, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। काफ़ी मोस्ट है विग्रहराज चतुर्थ चौहान शासक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विलासपुर कस्बा और विसलसर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? अर्णोराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारे यहाँ पर। विग्रहराज चतुर्थ ने विलासपुर कस्बा या विसलसर झील का निर्माण कराया। तो गाइज ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल एजुकेशन विद जीके ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और नए नए नोटिफिकेशन और नए नए चीज़ों से संबंधित एजुकेशन या शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। थैंक यू गाइस।